तो शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ द मेंबर, अगर हमारे मेंबर की लेंथ शॉर्ट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पर यूनिट लेंथ ड्यू टू ड्राइंग, इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज श्रिंकेज। लाइक क्रीप, श्रिंकेज इंड्यूसेस टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। जैसे क्रीप है वैसे ही श्रिंकेज है, ये भी टाइम डिपेंडेंट क्या करता है, स्ट्रेन को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, श्रिंकेज एंड क्रीप आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन देयर इफेक्ट इज कंसिडर्ड सेपरेटली। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनका इफेक्ट क्या मान सकते हैं, सेपरेटली मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट मान सकते हैं और एडिटिव मान सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि श्रिंकेज और क्रीप दोनों अलग अलग चीजें हैं, इंडिपेंडेंटली होती हैं और इनके इफेक्ट को जोड़ा जा सकता है। ऑल द फैक्टर्स दैट गवर्न्स द क्रीप, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑल्सो गवर्न्स द श्रिंकेज। बट अनलाइक क्रीप, श्रिंकेज स्ट्रेन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस इन कंक्रीट। जो क्रीप है वो स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट थी, पर श्रिंकेज हमारा स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रीप इरिवर्सिबल था, श्रिंकेज इज अ रिवर्सिबल टू ग्रेट एक्सटेंट। श्रिंकेज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं कंसिडरेबल वैल्यू तक। ये तो बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकल के आया या सिमिलरिटी निकल के आई क्रीप और श्रिंकेज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जब आप श्रिंकेज को रिस्ट्रेन कर दोगे, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस व्हिच इज टेंसाइल इन नेचर। श्रिंकेज से बॉडी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आपने इसको रोका हुआ तो उसमें क्या डेवलप हुई, टेंशन डेवलप हुई। इसका मतलब उसमें क्या डेवलप हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। विच इफ एक्सीड्स द डिजाइन वैल्यू, जो अगर डिजाइन वैल्यू को एक्सीड कर जाता है, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। नाउ फॉर डिजाइनिंग द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन इज टेकन टू बी 0.0003 mm per mm। डिजाइनिंग के लिए जो अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 0.003 mm per mm ले लेते हैं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो रेट ऑफ श्रिंकेज है ये रिड्यूस करती है टाइम के साथ। ये जो रेट ऑफ श्रिंकेज है ये रिड्यूस करती है टाइम के साथ। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन 1 month। जो 50% है टोटल श्रिंकेज की वो 1 महीने में मिल जाएगी। एंड 75% ऑफ द टोटल श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन 6 month। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहले 50% श्रिंकेज होने में 1 महीना लगा, अगले 25% श्रिंकेज होने में आपको 5 महीने लग गए। इसका मतलब रेट ऑफ श्रिंकेज क्या हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ श्रिंकेज टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है। नीचे कर्व भी दिखा है, नीचे कर्व भी दिख रहा है, तो उस कर्व को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट कर्व आल्सो। तो उस कर्व में भी यही पता चल रहा है कि श्रिंकेज टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर है पूरी कहानी, चले आगे। शैल वी कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है भैया, कितने तरह की श्रिंकेज होती है कंक्रीट के अंदर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्रिंकेजेस आर देयर इन द कंक्रीट। अब खूब तरह की श्रिंकेज होती है कंक्रीट में, एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ द श्रिंकेज व्हिच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज प्लास्टिक श्रिंकेज। पहली जो श्रिंकेज अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज बोल देते हैं। It's the type of shrinkage which initiates as soon as the concrete is placed in the formwork and while it is in the plastic state। ये श्रिंकेज तब इनिशिएट हो जाती है जैसे ही आप कंक्रीट को क्या करो, जैसे ही आप कंक्रीट को प्लेस कर दो फॉर्मवर्क में, और कंक्रीट किसके अंदर है, प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। इसलिए श्रिंकेज का नाम क्या रखा, इसलिए श्रिंकेज का नाम रखा प्लास्टिक श्रिंकेज। नाउ लॉस ऑफ द वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, लॉस ऑफ द वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट और बाय एब्जॉर्प्शन और बाय एग्रीगेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकेज। जो पानी लॉस हो रहा है वेपराइजेशन की वजह से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, या एग्रीगेट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस श्रिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एज द एग्रीगेट एंड स्टील रिस्ट्रेन इट्स इफेक्ट, क्योंकि एग्रीगेट और स्टील क्या करती है, इस श्रिंकेज के इफेक्ट को रोकती है। पीछे डिस्कस किया, श्रिंकेज को रोकोगे क्या डेवलप हो जाएगी, क्रैक डेवलप हो जाएगी। So as aggregate and steel restrain its effect, crack appear at its surface or internally around the aggregate or steel। या तो क्रैक्स आपको सरफेस में मिलेंगे या इंटरनली क्रैक इस श्रिंकेज की वजह से एग्रीगेट के चारों तरफ मिलते हैं या स्टील के चारों तरफ मिलते हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है बाय द यूज ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर और बाय द यूज ऑफ एक्सपेंडिंग सीमेंट। या तो एल्यूमिनियम पाउडर या एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज करके हम इसको रोक सकते हैं। So this type of shrinkage can be avoided by the use of the aluminium powder। अब एल्यूमिनियम पाउडर क्या, बीएमसी में हमने कर रखा है, एल्यूमिनियम पाउडर होता है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। एल्यूमिनियम पाउडर इज अ टाइप ऑफ एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, उसको हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए।
दूसरे तरह की श्रिंकेज होती है बिकॉज ऑफ द ड्राइंग श्रिंकेज, और यू कैन से ड्राइंग श्रिंकेज। ये एक एवरलास्टिंग प्रोसेस होती है। ड्राइंग श्रिंकेज, इट इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस। It occurs mainly due to the water which is it occurs mainly due to the loss of the water which is held in the pores of the cement। ये एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है जो उस वजह से मिलेगा जब पानी लॉस होता है जो होल्ड है किसके अंदर, इन दी वॉइड्स ऑफ द सीमेंट, जिसको हम क्या